Hello, welcome back. In today's video, we are again going to start a new topic and discuss it. So today my topic is tuition classes really need to a student? Okay, and how it helps and how much it helps. So first three things I want to tell you that why a student need it. ठीक है, हम तीन बात डिस्कस करेंगे कि एक स्टूडेंट के लिए ट्यूशन क्लासेस क्यों ज़रूरी है. So first and most important is if he or she is not doing self study. अगर वो सेल्फ स्टडी नहीं करते, सेल्फ स्टडी इन द सेंस खुद से अगर कॉपी बुक पेन पेंसिल निकाल के अगर वो स्टडी के लिए नहीं बैठ रहे हैं, देन इट मे बी नीडेड. ओके, नेक्स्ट इज इफ ही और शी is weak in any particular subject like math, English and science. Basically these three subjects need tuition classes. Okay, and the third one is student is not paying attention about studies or about any particular subject, so he or she needed tuition classes. So this is the all three reasons. If you are seeing these three things in your child, then he or she must needed a tuition classes, otherwise no need. ठीक है, तीन चीज़ें हैं, जैसे कि अगर वो पर्टिकुलर सेल्फ स्टडी नहीं करता, अगर पर्टिकुलरली किसी एक सब्जेक्ट में वीक है या फिर अटेंशन नहीं है स्टडीज़ की तरफ, तो इस केस में वो ट्यूशन क्लासेस को प्रेफर कर सकता है या आप उसके लिए प्रेफर कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ why student need a tuition classes we already discussed, and what are the things to keep in mind if you are sending your student if you are sending your child to a tuition classes. Okay, now the important thing is first, if he or she is incapable or weak to understanding something or to understanding a particular subject, then he or she needed tuition classes. Like if he is or she is weak in English or weak in math, so a particular one subject tuitions you have to provide them. Okay, अगर particular एक subject में है, so only one subject needed. Next one is practice, more and more practice. Firstly you have to ask the teacher जिसके पास भी अगर आप ट्यूशन क्लासेस भेजते हैं तो कि वो उसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे, बहुत सारा प्रैक्टिस करवाए. मतलब मैथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद ही ठीक होगा. अगेन इंग्लिश में बहुत सारा जो ग्रामर है, ठीक है, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस. एंड द नेक्स्ट वन इज़ राइटिंग वर्क. ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो बुक जो कॉपीज़ होती है जो टीचर के पास एट द लास्ट चेक होने जाना है, उसमें राइटिंग वर्क और राइटिंग स्किल्स ही देखी जाती है. सो वोकैब्स पे थोड़ा सा ध्यान दे दे, प्लस राइटिंग वर्क और प्रैक्टिस क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कि सभी इग्नोर करते हैं, मोटिवेशन फॉर सेल्फ स्टडी. ओके, मोटिवेशन फॉर सेल्फ स्टडी आई एम सेइंग बिकॉज इट इज़ नॉट कंपल्सरी और नेसेसरीली कि हर क्लास में कोई टीचर मिल जाए. ठीक है, सो दैट्स वाई सेल्फ स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So in this way you have to send, if you want to send your child to tuition classes, so you can send, but you have to keep in mind this 4 or 3 things which I told you. Like सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट करे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए, राइटिंग वर्क दे, इसके अलावा वोकैब्स वगैरह पे ध्यान दे. ठीक है, राइटिंग स्किल्स पे ध्यान दे, क्वेश्चंस करवाए ज़्यादा से ज़्यादा. जो है मैथ की अगर प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, सो मैथ की प्रैक्टिस के लिए. इसके अलावा होमवर्क जो है वो भी प्रेफर करें. ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे कि कुछ पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे तैयार करवाए जाते हैं. सो उनके लिए जो बेसिकली कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो उसमें स्किल्स डेवलप करवाए कि वो खुद से लिखने में कैपेबल हो, नॉट ऐसा रट के लिखना या फिर जो भी है. सो उस तरीके की स्किल्स नहीं, एक ऐसी स्किल डेवलप करवानी है जो कि समझाने के बाद, एक्सप्लेनेशन के बाद वो खुद राइटिंग वर्क कर सके. इसलिए मैंने इंग्लिश के बारे में कहा कि सेंटेंस मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक पर्टिकुलर सेंटेंस अगर बनाते आ गया तो राइटिंग वर्क ईजी हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए. So these are the things, 3-4 things I told you to keep in mind, and 3 things I told you that you have to
follow if student is पर्टिकुलरली वीक इन अ सब्जेक्ट, और अगर अटेंशन नहीं है क्लास में, सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेटेड नहीं है, तो ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं. सो इसके अलावा अगर आपको लगता है तो यू कैन कमेंट इन माई वीडियो. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.